अस्सलामुअलैकुम। दुआहन हकीम अब्दुर्रहमान साबरी में खुशामदीद कहते हैं। आज की ये जो हमारी वीडियो होगी ये एक रोगन के ऊपर होगी कि वो कहाँ से असल मिलता है और कहाँ पैदा होता है और उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसी वीडियोज़ होंगी जिसमें आपने इसका जिक्र सुना भी होगा, देखा भी होगा, लेकिन इसमें जो अहम बात है जो वो है इसकी पहचान और इसका असल होना, जो सबसे अहम बात है इसमें। अगर तो आपको ये असल मिल जाता है तो जो जो इसके मैं आपको फ़ायदे बताऊंगा इंशाल्लाह ताला 100% ये आपको अपने फ़ायदे देगा और लाजमी देगा। क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ खालिस मिलती है तो वो बिल्कुल आपको जिस मर्ज़ के लिए भी आप उसे इस्तेमाल करेंगे उस मर्ज़ के ऊपर वो पूरा काम करेगी। अगर वो काम नहीं करती तो आप समझ लें कि वो खालिस नहीं थी। तो इंशाल्लाह ताला आज की ये जो हमारी वीडियो होगी ये भी इसी हवाले से होगी। जी, आज हम जिस रोगन के बारे में ज़िक्र करेंगे वो है रोगन बलसन। बलसियाँ या बलसन दोनों नाम इसके एक ही है, सेम ही है। ये जो ज़्यादातर है मिस्र, शाम और सऊदी अरब के अंदर से में इसके जो दरख्त होते हैं वो होते हैं, और शहर बदर के अंदर इसका महसूस जो दरख्त हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। मिस्र में भी और शाम में भी इसके बहुत ज़्यादा पैदावार है, लेकिन ज़्यादातर जो आयल है ये आपको सऊदी अरब से एक नंबर मिल जाता है। बिल्कुल जैसा आपके सामने ये पड़ा हुआ है इसी कलर का होगा। इसमें इसकी जो खुशबू होगी वो बहुत ही ताजगी एहसास वाली होगी, वो आपको अपनी तरफ खींचेगी। इतनी प्यारी स्मेल होगी इसकी, इतनी प्यारी खुशबू होगी। और ये जो असल इसका तरीकाकार वो ही होता है कि ये जो दरख्त के ऊपर थोड़ा सा चीरा वगैरह लगाते हैं उसमें से ये निकलता है, या टहनी जो इसकी टहनी होती है उसके ऊपर भी उसको तोड़ने से काटने से भी इसका जो होता है रोगन वो कतरा कतरा थोड़ा थोड़ा बिल्कुल करके सिमटा है, जिसकी वजह से ये निकाला जाता है। और इसके हवाले से ये जो है आजकल आपको इतना खालिस नहीं मिलता जितना आपको 2 नंबर मिलता है। तो महंगा भी है, एक्सपेंसिव भी है, लेकिन आपको फिर भी ये खालिस नहीं मिलता। ये मखसूस कोई जगह है जहाँ मुकाम है सऊदी अरब के अंदर जिसमें से आपको ये खालिस मिल जाता है। इसके ग्राम में पैकिंग होती है, जैसे अतर की शीशी वगैरह होती है उस तरह में ये आपको मिलता है। ओपनली भी आपको मिल जाएगा अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं। तो ये जो होता है इसमें आपके मर्ज़ के लिए, फालज के लिए इसका बड़ा अहम किरदार है। इस कि आप 2 से 3 कतरे यानी कि 1 माशा लेके इसे आप अगर पीते हैं दूध के अंदर डाल के तो इंशाल्लाह ताला आपका 20 से 25 दिन के अंदर जो है वो फालज का मसला ठीक कर देती है, लकवा का मसला ठीक कर देती है। उसके बाद उन लोगों के लिए जिनके फेफड़ों के अंदर जख्म बन जाते हैं किसी भी वजह से, या फेफड़े काम करना सही तरीके से नहीं करते और या दिन ब दिन उनका जो काम है वो कम होना शुरू हो जाता है, उसमें भी आप इसको दूध के अंदर डाल के पिलाएं तो इंशाल्लाह ताला उनके फेफड़ों के जख्म भी ठीक हो जाएंगे और वो भी ठीक हो जाएंगे। उसके बाद शुगर के लिए इसका बड़ा अच्छा फ़ायदा है। सुबह खाली पेट नीम गर्म दूध के अंदर इसको डाल के पिए, साथ उसके अंदर आप अगर शहद आपको खालिस मिल जाता है तो वो भी बड़ा बेस्ट है, उसका भी आप आधा चम्मच लाजमी उसके अंदर डालें, उससे आपकी शुगर जो होगी वो ज़्यादा नहीं होगी अगर खालिस होंगी दोनों चीज़ें। तो अगर नहीं तो फिर इसका सादे का आप इस्तेमाल करें, ये आपके शुगर को कंट्रोल करेगी और बड़ी तेज़ी के साथ आपका शुगर का जो लेवल होगा वो लो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इसे ताकत के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ तिला जो बनते हैं उसके अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। और ये वाहद रोगन है जो सांडे के रोगन से भी ज़्यादा ताकतवर है और फ़ायदेमंद भी है। लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ जो अहम बात होती है वो होनी चाहिए कि ये खालिस होना चाहिए। अगर खालिस नहीं होगा तो ये ज़ाया है आपका, बिल्कुल पैसे बेकार जाएंगे आपके। उसके बाद आ जाता है ये जो बाघ की मेडिसन होती है, उसमें इसको मेडिसन के अंदर डाल के उसकी गोलियां वगैरह बनाते हैं हम, उसके लिए भी इसका बड़ा अच्छा फ़ायदेमंद रिजल्ट मिलता है। और गोली जो होती है वो जल्दी हजम हो जाती है और ताकत भरपूर देती है, जोश भरपूर देती है। उसके बाद ये जो खांसी दमा वगैरह जो छोटी छोटी प्रॉब्लम होती हैं उसमें इसका बड़ा अहम किरदार है। सुजाक के लिए जो इसका बड़ा अच्छा किरदार है, लेकिन इसे आप दूध के अंदर ही डाल के इस्तेमाल करें, सब बीमारियों में आपको
ये शफा लाजमी देगा। उसके बाद जो हामला खवातीन होती हैं उनके लिए ये बड़ा बेस्ट है। 1 कप दूध का होना चाहिए, इससे ज़्यादा दूध नहीं होना चाहिए, और उसके अंदर 1 ड्रॉप बस आप उसका डाल लें और वो सिर्फ दिन में 1 दफ़ा लाजमी इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाह ताला किसी किस्म की कोई भी विटामिन मेडिसिन लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपका जो बच्चा होगा वो भी सेहतमंद होगा, और आपका हमल भी ठहरा रहेगा, 9 माह तक गिरेगा भी नहीं। इतना फ़ायदा होगा इसका, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है और बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है रोगन बल्सन, और इसका आप इस्तेमाल करें आपको अगर खालस मिलती है। और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।